गाइस, मैं संजीव कुमार एजुकेशन मेनिया से और एक बार फिर आप सभी के लिए लेके आए हैं मैथ्स की क्लास, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स। और एक्सरसाइज से रिलेटेड जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देके गया था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आपको इसको बताना है, सोल्व करने, कम से कम सोल्व जरूर करके देखना है, आंसर आता है। जिसने सोल्व किया अच्छी बात है, और जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी अपने सोल्व करेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को अपने साथ जोड़िए ताकि हमें भी पढ़ाने का मजा आए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस क्लास को। ये मैं जब जाते आपको होमवर्क क्वेश्चन देके गया था, जिसके अंदर a प्लस बी आपके पास वैल्यू दे रखी थी और a माइनस बी आपको दे रखा था। आपको फाइंड करना था कि मैट्रिक्स a इक्वल टू क्या होता है। मैंने आपको एक हिंट दिया था, मैंने बोला था आप ऐसे करना, इस समीकरण दो समीकरण बना था। मैं इस समीकरण को, ये होगी समीकरण नंबर 1, ये होगी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ दूंगा। जब मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूंगा, तो मैं जब इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास देखो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a और a जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में इक्वल में। ये भी आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 7 माइनस का 7 और प्लस का 3 जुड़ेगा तो माइनस का 4। 0 के अंदर जब मैं -2 जोड़ूंगा तो माइनस का 2, 2 के अंदर 0 तो 2, और माइनस के 5 में जब मैं प्लस का 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास बचेगा माइनस का। क्या इस चीज से कोई चीज कॉमन आ रही है? क्या यहाँ से कोई चीज कॉमन आ रही है? बिल्कुल आ रही है, 2 कॉमन आ रही है। तो 2a इधर है, यहाँ से मैं जब 2 कॉमन लूंगा तो देखो सबके अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे बच गया माइनस का 2, माइनस का 1, 1 माइनस का 1। ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आने के बाद आपको क्या करना है कि 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मेरे पास a इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आ गई, a इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आ गई, a बराबर माइनस का 2, माइनस का 1, 1 और माइनस का 1। ये आपकी वैल्यू है। a की वैल्यू तो फाइंड हो गई आपकी, a की जो वैल्यू आई आपकी आ गई। अब बात करते हैं b की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब क्या मैं a की वैल्यू इसके अंदर रख दूं? a की वैल्यू रखूंगा, इसको दूसरी साइड में लेके जाऊंगा और फिर इसको घटा दूंगा। ये तरीका भी कर सकते हैं आप, वरना सिंपल सी बात एक तरीका और है, देख लीजिए वो भी। अभी मैंने समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा था, ऐड किया था। अब मैं समीकरण 1 और 2 को घटा दूंगा। जब मैं इसमें से इस समीकरण को घटाऊंगा तो जो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। घटाऊंगा तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आएगा, 2b। सेम वही तरीका, पहले जोड़ा, इस बार घटा दिया। घटाएंगे इसमें से इसको भी तो घटाना पड़ेगा। जब इसको घटाऊंगा तो ये देखो, मैं क्या करते हैं कि जब कोई चीज घटती है तो प्लस होता है माइनस का और माइनस होता है प्लस का। चलो मैं इसको घटाता हूँ, ये माइनस का हो गया। तो माइनस के 7 में से जब मैं प्लस का 3 घटाऊंगा तो ये माइनस का हो गया, ये हो गया माइनस का 10। 0 में से जब मैं माइनस के 2 को घटाऊंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 2। इसी प्रकार 2 में से जब मैं 0 को घटाऊंगा तो 2, और -5 में से जब -3 को घटाऊंगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, ये लो। 2 कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या पड़ेगा, माइनस का 5, 1, 1 और माइनस का 4। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास b इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5, 1, 1 और माइनस का 4। क्वेश्चन था जो आपने अटेम्प्ट कर लिया, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं, इक्वेशन को बनाना आना चाहिए। दूसरा तरीका, मैं यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये वाली जो a की वैल्यू निकाली थी, और a की वैल्यू को जब इस साइड में लेके जाऊंगा तो मेरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, कैसे वो वैल्यू माइनस की हो जाएगी। इसमें से वो घटा देंगे, बात तो वही है, तरीका वही है, वैल्यू सेम ही आएगी। तो करके देख सकते हैं आप। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का ये है क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपके पास 2 मैट्रिक्स दी हुई है, a इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, a मैट्रिक्स है 1 2 3, और साथ में दे रखा है 3 1 -1। ये जो मैट्रिक्स है आपके 3 into 2 की मैट्रिक्स है। इसके अलावा आपके पास एक b मैट्रिक्स भी दी हुई है। b इक्वल टू आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, जिसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार है 2 1 1 2
माइनस का 1 0। आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। इसके लिए इसने इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन देख लीजिए, a प्लस में 2b प्लस में c इक्वल टू 0। असल में ये 0 नहीं है, ये क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है जो अपने को दे रखी है और अपने को ये c की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल वही रूल, मैं सबसे पहले इस इक्वेशन को लेके चलूंगा। तो इक्वेशन को जब लेके चलेंगे तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले c की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको यहाँ पे पड़ा रहने देते हैं और इन दोनों को उठा के इधर ले आते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 मेरे पास पहले से दिया हुआ है, तो इसको पढ़ा कर दो, ये माइनस का a हो गया, माइनस का 2b हो गया और प्लस में 0 मैट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है। तो c इक्वल में माइनस a, माइनस का, अब ये जो वैल्यू पुट करूंगा a की वैल्यू क्या है, 1 2 3 3 1 माइनस का 1 माइनस का 2। अब मैं यहाँ पे इसके साथ b की वैल्यू पुट करूंगा 2 1 माइनस 1 1 2 0 और ये 0 मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है वही 0 मैट्रिक्स यहाँ पे है। इसका कोई इतना बड़ा रूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप शो कर दो ताकि पता रहे कि यहाँ पे 0 मैट्रिक्स दी हुई है। देखो इसके साथ पहले मैं जो मल्टीप्लाई वाली चीजें हैं उनको सोल्व कर लेता हूँ। c इक्वल टू मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, जब मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू बनेगी माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 और ये प्लस का 1 माइनस है, इसमें इसको मैं प्लस कर देता हूँ और इसको ऐसे लिख देता हूँ, प्लस माइनस ऐसे लिखता हूँ, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो -2 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 को अंदर मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 प्लस का 2 0। ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अच्छा प्लस में यहाँ पे आपके 0 मैट्रिक्स दे देंगे। अब तो कर ले सोल्व, 0 को इसके साथ जोड़ेंगे तो सेम मैट्रिक्स आएगी। मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ, ऊपर से रख कर देता हूँ। तो c इक्वल टू मेरे पास जो वैल्यू आएगी देख लीजिए, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 1 प्लस में इन दोनों को ऐड किया तो वापस सेम वैल्यू आ गई, माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 2 0। हर स्टेप को लिखना जरूरी है, स्टेप बाय चलो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं, c इक्वल टू -1 और -4 माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 और 1 को जब 0 से ऐड करेंगे ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर हो गया 3 2। तो क्वेश्चन था गाइस, बस क्वेश्चन के अंदर देखो क्वेश्चन इजी है लेकिन कॉन्सेप्ट में कहाँ गलती होती है, जब अपने सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, किसी भी वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास इक्वेशन दी हुई थी a प्लस में 2b प्लस में c, तो देखो जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है ना, क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका यही है, जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, चाहे a की निकालनी है चाहे c की निकालनी है, दोनों में किसी की भी वैल्यू दे दी आपको निकालनी, तो उसको पहले अलग करो, साइड में, एक साइड में कर लो। मैंने इसको c को एक साइड में कर लिया तो c यहाँ पे पड़ा है, इधर ले आया तो मेरे पास ये वैल्यू बढ़ गई थी इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि दूसरों को साइड में ले लो, उसको पढ़ा कर दो, इसको सोल्व कर लो। माइनस प्लस का बेहद ध्यान रखें, माइनस प्लस को सोल्व करते वक्त, सब्ट्रैक्ट करते वक्त, ऐड करते वक्त ये आपकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एक माइनस की गलती हो जाती है तो पूरी मैट्रिक्स आपकी गलत हो जाती है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। तो ये आपके क्वेश्चन थे। अब मैं आपको जाते जाते घर से करने के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम लगभग इसी प्रकार का है, आपको करके देखना है। बुक है तो आगे के क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं, आप करते जाएं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको उसको करें, और साथ में जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको बिना देखे रिपीट भी करें, ट्राई करें, लिखें क्वेश्चन।
ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके पास मैट्रिक्स दे दी, a इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, उस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो देख लीजिए। 2 × 2 की है 2 माइनस का 1 और यहाँ पे दे रखा है 3 2। एक मैट्रिक्स है और भी आपको एक मैट्रिक्स और दे रखी है जिसकी वैल्यू इस प्रकार है 0 4 -1 और 7। दो मैट्रिक्स आपको दे चुके हैं, बस आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 3a² प्लस में 2b, प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस का 2b है, 3a² माइनस का 2b, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन है, करके देखना है इसको घर पे अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं a² कैसे सोल्व करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है a² यहाँ पे इसका स्क्वायर मत कर देना, a² सोल्व करते वक्त a और a को 2 बार लिखना है, ऐसे मतलब मल्टीप्लाई करना है, इसी को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करना है दोबारा, तब a² की वैल्यू आएगी। पहले आप a² की वैल्यू फाइंड करना और b बाद में a² की वैल्यू यहाँ पे रख देना, b की वैल्यू यहाँ पे रख देना और इसको सोल्व कर लेना है। तो ट्राई करके देखना है, मेहनत करनी है, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें ताकि हमें पढ़ाने का मजा आए। और सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, फैमिली का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।